काला, आंखें भी काली, 16 भुजाओं वाली अद्भुत है ये काली। जो यहाँ आया, जिसने यहाँ सिर झुकाया, उसने मन का पाया। रांची की रक्षक, आदिवासियों की संरक्षक, झारखंड की इन देवी का नाम है देवड़ी माता। भक्ति और भगवान में विश्वास करने वाले पहचान गए होंगे, जान गए होंगे ये झारखंड में देवड़ी या कहें देवड़ी माता का मंदिर। वो मंदिर जो हाल के वर्षों में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के चलते आस्था का नया केंद्र बनकर प्रसिद्ध हो गया। देवड़ी माता के इस चमत्कारी स्थान की प्रसिद्धि की कहानी इतनी भर नहीं, बहुत कुछ है इस धाम से जुड़ा हुआ। इसी आश्चर्यचकित करने वाले इतिहास ने बिन घुमक्कड़ को झारखंड की जमीन पर कदम रखने को मजबूर कर दिया। हमेशा की तरह घुमक्कड़ों की टीम दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची के लिए रवाना हुई। यात्रा लंबी और थकान भर देने वाली थी, लेकिन देवड़ी माता के दर्शन करने ही थे, इसीलिए गाड़ियां निरंतर चलती रहीं। जब घुमक्कड़ रांची पहुंचे तो पता चला देवी का ये धाम शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 33 पर स्थित है। मैं झारखंड के खूबसूरत शहर रांची से कुछ किलोमीटर आगे आ गई हूँ और हम हैं इस वक्त रांची टाटा रोड पर और हमारा आज का सफर हमें लेकर जाएगा देवड़ी माता के मंदिर तक। देवड़ी माता का मंदिर यहाँ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसकी कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं जो हम आगे आपको इस एपिसोड में बताएंगे। लेकिन एक खास बात जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ वो ये है कि यही वो मंदिर है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी जरूर दर्शन करने आते हैं जब भी वो रांची में होते हैं। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करने चलते हैं देवड़ी माता के मंदिर। रांची शहर से देवड़ी माता के मंदिर का रास्ता हरा भरा और लुभावना है। आसपास पहाड़ी इलाका भी नजर आता है। रांची से निकलने के करीब 1 घंटे के भीतर बिन घुमक्कड़ की टीम हाईवे पर ही बसे तमाड़ गांव पहुंच गई। यहीं पर देवड़ी माता का मंदिर स्थित है। मंदिर के आसपास भी भरपूर हरियाली नजर आती है। मंदिर के बाहरी निर्माण में विविध रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इस निर्माण में अलग अलग देवी देवताओं को बनाया गया है। मंदिर की स्थापत्य कला उत्तर भारत के मंदिरों से काफी अलग प्रतीत होती है। झारखंड के पड़ोसी राज्य ओडिशा में मौजूद मंदिरों में ऐसी वास्तुकला दिखाई देती है। झारखंड सिर्फ अपने पहाड़ों और जंगलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो काफी महत्ता रखते हैं। उन्हीं में से एक स्थान है देवड़ी माता का मंदिर। ये मंदिर माँ काली को समर्पित है और यहाँ पर 16 भुजाओं वाली माँ काली की प्रतिमा स्थापित है। बाहर से इतना खूबसूरत दिखने वाला ये प्राचीन मंदिर अंदर से कैसा है ये हम अंदर जाकर देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ देवड़ी माता के दर्शन करने। देवड़ी माता के मंदिर के बाहर ही पूजा सामग्री की दुकानें हैं। जैसे ही श्रद्धालु मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, चौंक पड़ते हैं। अंदर का हिस्सा बाहरी मंदिर से अलग संरचना के रूप में बनाया गया है। इसका निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। इसके निर्माण में इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल दिखता है, यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए किसी चूने और गारे का इस्तेमाल नहीं, बल्कि पत्थरों को काट छाट कर एक दूसरे से फंसाया गया है। इसी हिस्से में देवड़ी माता का गर्भगृह है।
इसके अंदर भी हम आपको ले चलेंगे। पहले मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंह पंडा से देवड़ी माता के इतिहास के बारे में जान समझ लेते हैं। ये मंदिर मेरे पूर्वज का, मेरा दादा का खोज का चीज है। यहाँ पर घरघोर जंगल था, इसमें कोई नहीं जानता था देवी है। ये पूर्वज में हमारा दादा खोज के निकाले हैं। ये उतना दिन से पूजा चलती है। यह तमार राजा का स्टेट का चीज है जी, उपेंद्र नाथ शाहदेव। अच्छा, उन्हीं का चीज है। उन्हीं से हम लोग का यह खतीने चीज है, अपना खतियन बना हुआ है, रिकॉर्ड बना हुआ है। यह तीसरा पीढ़ी मेरा चल रहा है। उतना दिन से पूजा करते आ रहे हैं। आप पूजा करते करते यहाँ पर भीड़ होने लगी है। अभी पहले तो भीड़ नहीं रहती थी। 8 दिन में एक दिन सोचता था आदमी कि मंदिर जाएंगे कह के, क्योंकि रास्ता का आविष्कार नहीं था। पैदल चल के आना, बैलगाड़ी से आना, इसी तरह माँ का सेवा करके जाता था। उतना दिन से पूजा करते आ रहे हैं। पूजा करते करते अभी भीड़ होती जा रही है। उसके बाद दुर्गा पूजा प्रतिपदा से लेके 10वीं तक असंख्य भीड़ रहती है। यहाँ संख्या नहीं रहती है। श्रद्धालुओं की ये भीड़ बेशक हाल के वर्षों में ज्यादा बढ़ी, लेकिन माना यह भी जाता है कि 700 से 800 साल पहले से ये स्थान एक चमत्कारी स्थल के रूप में विख्यात रहा। कहा जाता है मंदिर के अंदरूनी हिस्से का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भूमिज मुंडा राजा ने किया। किंवदंतियों और जनश्रुतियों के मुताबिक एक बार राजा युद्ध में हारकर इस स्थान से गुजर रहे थे। उसी दौरान भूमिज मुंडा ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है तभी देवी के आशीर्वाद से राजा को अपना हारा हुआ राज्य वापस मिल गया। एक मान्यता ये भी कहती है कि ये मंदिर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया। सम्राट अशोक तब के कलिंग और अब के उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि ऐसी किसी मान्यता को मंदिर के पुजारी नहीं मानते। कोई कहता है कि इतना 1000 साल पुराना है, उतना 1000 साल पुराना है। ये आपको कब से कहानी कुछ है इस मंदिर के? इसका कहानी नहीं है। उतने जन से मेरा है, दादा जगह से ही अपना कान को घनघोर जंगल था, उसमें कोई जानबे नहीं करता था जी। यहाँ देवी हैं सो। अच्छा, कोई नहीं जानता? यहाँ कोई नहीं जानता। तो सुने हैं कि ये पहले कोई भूमिज मुंडा के राजा थे। नहीं, भूमिज मुंडा नहीं, वो नहीं था। ये घनघोर जंगल था, विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। क्योंकि पत्थर से आपको पता लगेगा कि ये विश्वकर्मा का बनाया है। पुजारी जी कहते हैं मंदिर के अंदर मौजूद देवड़ी यानी काली यानी रुद्र प्रताप चंडी माँ की मूर्ति को खुद देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया। तो अब गर्भगृह में चलते हैं। मूर्ति को और करीब से देख लीजिए और 16 भुजाओं की महिमा को भी जान लीजिए। ये पुराना मंदिर मूर्ति है। ये मूर्ति जिस समय माँ का मंदिर मूर्ति समेत स्थापित है। अच्छा, हाँ, ये माँ का 16 भुजा है। नहीं, आराम से। ये 14 भुजा देखिए, 7 भुजा इधर और 7 भुजा उधर, ये 14 भुजा हो गया। एक भुजा से ऐसा करके दबाए हुए हैं और एक भुजा से ये वरदान दे रहे हैं। ये हाथ से वरदान दे रहे हैं। ये भोले नाथ है, ये काली है, ये सब जोगनी है। यही लोग के लिए बलि होती है। भुजा में सब किस्म का शास्त्र भरा हुआ है। इसमें मूर्ति कब प्रकट हुआ था कुछ पता? ये इसका प्रकट नहीं है। उतने दूर तक हम जानते हैं देवों के मेरे दादा का ही खोज का चीज है। ये चमरू पंडा का ही खोज का चीज है। हाँ, उतना दिन। हाँ, चमरू पंडा जी के परिवार के आप हैं? हाँ, अच्छा, तो चमरू पंडा जी के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं बहुत। हाँ। तो उसमें ये था कि सबसे पहले वही यहाँ आके पहले पूजा करवाते शुरू में प्रथम, तो फिर देवी प्रकट हुई उन्हीं के समय। हाँ, उसी समय। कितना पीढ़ी हो गया होगा? ये हम लोग का तीसरा पीढ़ी, तो 300 बरस इधर और 400 बरस से चमरू पंडा। हाँ, के आप कैमा पीढ़ी है? हाँ, के बाद से ये तीसरा पीढ़ी। आप तीसरा पीढ़ी? हाँ। अच्छा। चमरू पंडा, मधुसूदन पंडा, नरसिंह पंडा। देवड़ी माता के इस मंदिर पर आदिवासी समाज की बहुत आस्था है। ऐसा भी कहा जाता है ब्राह्मण पुजारियों के अलावा
यहाँ आदिवासी पहान यानी उनके पुजारी भी माता के दरबार में पूजा में शामिल होते हैं। देवी की महिमा ने इस स्थान को बहुत कुछ दिया, साथ ही यहाँ के लोगों का अगाध विश्वास भी इस स्थान को सबसे अनोखा बना देता है। एक खास बात हमें और बातों ही बातों में मंदिर के पुजारी नरसिंह पंडा से बात करते हुए पता चली। वो थी मंदिर के खतियान के बारे में। इनका नाम है रुद्र प्रताप चंडी। उसी के नाम से उन्हीं का नाम से कागजात में वही उन्हीं का नाम से है। अच्छा, उन्हीं के नाम से खतियान भी बना हाँ, हुआ? खतियान उन्हीं का नाम। अच्छा, आप लोग के परिवार के नाम से नहीं, परिवार का नाम से बना है। मेरा दादा का नाम से खतियान बना हुआ है, लेकिन माँ का ही नाम लिखा हुआ है, देवड़ी रुद्र प्रताप चंडी। देवी के इस पवित्र स्थल पर विश्वास ने कई लोगों की किस्मत अब तक बदली। उसमें सबसे ऊपर है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की ही ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। देवड़ी माता के दर पर ये धोनी के संघर्ष से भारतीय क्रिकेट टीम का सुपरस्टार बनने तक की तस्वीर है। झारखंड के लोग ही नहीं, खुद धोनी भी मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे देवड़ी माँ का आशीर्वाद है। सोचिए, उन दिनों से धोनी यहाँ पर मत्था टेकने आ रहे हैं जब वो 1 रुपए भेंट चढ़ाते थे। पहले तो रांची में रहते थे, रांची से मोटरसाइकिल से आना जाना था। उसी समय आपको 1 रुपया हम लोग को दक्षिणा देते थे। बहुत पूर्वज का बात है। कौन, महेंद्र आज? सिंह? हाँ, उतना दिन से हम उनको जानते हैं। इधर आपको सेलेक्ट हो गया खेल में, तब तो बराबर आते हैं। जब भी रांची आना, उनको यहाँ आना है, आप पूजा करके जाना है। यह मनौती का मांग से ही इतना आगे बढ़े हैं। और परिवार भी सब आते थे? हाँ, परिवार भी आता है। पान सिंह वगैरह सब परिवार वो लोग। अच्छा, पानसी जी वगैरह आते थे। हाँ। और अभी पत्नी बच्चा के साथ आए कभी कि नहीं? हम बीच में आए थे, परिवार लेके आए थे बीच में। देवी के इस चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाले स्थल की अगर आप यात्रा करना चाहें तो यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। रांची तक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हवाई यात्रा की सुविधा है। ट्रेन के जरिए भी आप रांची जंक्शन पहुँच सकते हैं। रांची से लोकल टैक्सी या बस के जरिए आसानी से देवड़ी माता के मंदिर पहुँचा जा सकता है। देवी के इस अनुपम स्थान के बारे में आखिरी में कहेंगे, जो तन पर राख लगाए वो शिव है, जो दुष्ट को राख कर दे वो काली है।